Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School, affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes, continue via live streaming classes. केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि कानून के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एमपी के रीवा के कृषि उपज मंडी कराहिया में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत रीवा आए, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि बंगाल चुनाव में सरकार किसानों से चावल मांग रही है तो बंगाल के किसान वहां पर भी एमएसपी की बात करेंगे। सभा में संभाग भर से हजारों की तादाद में पहुंचकर किसानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। उन्होंने सरकार के द्वारा इस बिल को वापस करने की मांग की है। टिकैत ने कहा कि अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो किसानों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का विकराल रूप होगा और आने वाले समय में आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। साथ ही टिकैत ने कहा कि अब रीवा के किसानों के लिए कलेक्ट्रेट ही पार्लियामेंट है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों से आह्वान किया कि वो दिल्ली आकर किसान आंदोलन का हिस्सा बने, जिससे इस आंदोलन को और मजबूती मिले। अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को लेना पड़ेगा 2023 तक ले लेगी। 2023 तक हाँ ले लेगी। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगी उस पर चलेंगे हम। सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे। हाँ लगन दो, हाँ बोलन दो। आप बंगाल हाँ बंगाल का जी, हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान, वहाँ का हो गया शुरू खेला। बंगाल की तरफ से भी किसान नहीं, बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, उसे तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आपकी? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे, देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है? मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद होगी क्या? नहीं, दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहे। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान वो बेचेगा, गेहूँ अभी डीएम के यहाँ बेचेगा, क्योंकि मंडी में तो है नहीं। डीएम के यहाँ बेचेगा तो एमएसपी है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे। अब नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से। नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ देनी दे लो है जी। और ये क्या है, ये कहाँ के लोग हैं? अरे कर ले दो विपक्ष वालों को भी, और विपक्ष का क्या काम है, कर लो वो भी। मोदी जी से है, हमारी तो सरकार से है, भारत सरकार से, भारत सरकार की पॉलिसी से है हमारी लड़ाई। पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो आंदोलन होगा, स्टेट की पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो हमारा आंदोलन रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको यहाँ से क्या संदेश देना? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहाँ से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उनको पकड़ुआ में। ये है प्राइवेट व्यापारी आ गए, प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग गए पैसे। 26 जनवरी को हिंसा हुई, आपने एक बड़ा आंदोलन भी किया। अब आगे भी जब कभी ट्रैक्टर मार्च होगा, आंदोलन होगा, तब हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। क्या हुई हिंसा 26 तारीख को? नहीं, क्या हुआ? अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती हो लगा दो, उसका इनसे बिल्लू से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है। उसका जो अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर फेर चलेंगे जी। विंध्य के किसान ये है कि आंदोलन करे, जो भी इनकी फसल हो या तो मंडी में बिकेगी एमएसपी पे, और नहीं तो डीएम के यहाँ बिकेगी। आंदोलन करना पड़ेगा, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरिकेडिंग लगेंगे। इनके लिए यही रीवा का कलेक्ट्रेट ही इनके लिए पार्लियामेंट है। बैरिकेडिंग तोड़ो, कलेक्ट्रेट में घुसो।
रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज।